स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑन टिप्स नोट चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। Marketing management, meaning of marketing. As per the modern approach, marketing being before the manufacturing process and continue after the goods have been sold in the market. It is not concerned with the sale of goods and services, but it is also ensure the consumers are satisfied and they get better quality products. मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेलिंग का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना, बट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कस्टमर्स की रिक्वायर्ड्स को देख के, कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम मैनेज करते हैं, किस चीज़ को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटीज़ को, कि जिससे हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है कंज्यूमर्स तक इजी वे में पहुंच पाए और जितना वो चाहते हैं, जिस टाइप का वो प्रोडक्ट चाहते हैं उसी टाइप का प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें। मार्केटिंग मिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल वर्ड, मार्केटिंग मिक्स कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूज टू pursue इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट मार्केट। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है, ये एसेंशियल पार्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसके अंदर हम 4 एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वो होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे। हम रिच पीपल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं या फिर लोअर क्लास के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देन उसका हम प्राइस कितना रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने रिच पीपल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो उसी टाइप का उसका प्राइस होगा। अगर मिडिल क्लास के लिए किया तो उसी टाइप का उसका प्राइस होगा, और अगर हमने लोअर क्लास के लिए किया तो उसी टाइप का उसका प्राइस होगा। देन हम उसका किस टाइप से प्रमोशन करेंगे, हम टेलीविजन के थ्रू उसका प्रमोशन करेंगे, हम उसका एडवर्टाइजमेंट किस टाइप से करेंगे, उसका हम रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं या फिर मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, किसके ऊपर हम उसका प्रमोशन करवा रहे हैं। देन उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करेंगे। 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो एलिमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम आएंगे। आगे आप कोई भी मार्केटिंग के बारे में कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे तो ये चारों एलिमेंट पहले ही इनका नाम आता है। देन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हम एनालाइज करके देखेंगे कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे कि भाई कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं। देन हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। देन ब्रांडिंग होगी उसकी, फिर हम उसका देखेंगे कि क्या लेबलिंग होगी उसकी, क्या पैकेजिंग होगी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से करेंगे और उसकी गार्डनिंग किस तरीके से करेंगे, कस्टमर्स को कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवानी है, उसका प्राइस क्या होगा, प्रमोशंस हम उसका किस तरीके से करेंगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हम किसके थ्रू उसका प्रमोशन करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरीके से होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी हमारी होंगी या नहीं होंगी। ये सारे फंक्शंस होते हैं हमारे मार्केटिंग के अंदर। पीस ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि सारी हमारी जो भी चीज़ें होती थी वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था कि सारी चीज़ें ये होता है कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट होगा। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट हुआ, इसके अंदर क्या था कि कंज्यूमर की कोई भी नीड्स को नहीं देखा जाता था, ये देखा जाता है कि कितनी सेल हो रही है। उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ कि हम ये देखेंगे कस्टमर्स की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। देन सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, पहले सोशल वेलफेयर देखा जाएगा कि जो कस्टमर्स है उनका वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका वेलफेयर देखा जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हम स्टडी कर चुके हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन में आपको डिटेल में करवा दिया है। ब्रांडिंग, क्रिएटिंग ए यूनिक नेम, साइन, सिंबल एक्सेट्रा। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि एक अलग सी चीज़ बनाना। जैसे ये होता है कि हमें एक ब्रांड का नाम सुनते ही उसका सिंबल, उसका डिज़ाइन, उसका हर एक चीज़
लोगो हमारे सामने आँखों के सामने आ जाता है, तो वो होता है ब्रांडिंग। उसका नाम क्या है, उसका साइन साइन क्या है, उसका सिंबल क्या है। जैसे कि हम नाइकी का है, तो नाइकी का जो राइट का साइन होता है वो हमें एकदम याद आता है कि नाइकी का नाम लेते ही कि जो राइट का साइन होता है वो नाइकी का होता है। उसी का मतलब होता है ब्रांडिंग। नए-नए सिंबल्स, नाम और साइंस को हम देखते हैं, वो उसको यूनिक बताता है। देन पैकेजिंग, एक्ट्स ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंसर्न ऑफ वेपर्स और प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग होना एक अलग से प्रोडक्ट की। जैसे हम देखते हैं कि पैकेज देखते ही बता देते हैं कि ये इस टाइप का, ये प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट ये है। पैकेजिंग को से ही हम पहचान लेते हैं। लेबलिंग, डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट, डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि हमें ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी थी इसकी, एक्सपायरिंग डेट कौन सी होगी, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं, क्या क्या मतलब उसके अंदर मिला हुआ है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं लेबलिंग के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन, सॉरी प्राइसिंग डिसीजन, कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे प्राइसिंग डिसीजन को? सबसे पहले होती है कॉस्ट, फिर हमारी जो यूटिलिटी और डिमांड, हमारी डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमारे कौन से हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंस उसके अंदर कर रही है या नहीं कर रही है, वो फैक्टर अफेक्ट करेंगे। मोटिवेशनल मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्राइसिंग के अफेक्ट करेंगी। देन है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम क्या होगा, कंपोनेंट क्या होंगे, सबसे पहले हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग में होगा, देन ट्रांसपोर्टेशन, फिर हम जो हमारी इन्वेंट्रीज है उनको कंट्रोल करेंगे, देन वेयर हाउसिंग। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्रमोशन मिक्स के अंदर। भाई हम एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सारी चीज़ें। पर्सनल सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो, जिसको हम डोर टू डोर सेलिंग बोलते हैं, या फिर सेल्स प्रमोशन, या फिर हमारी पब्लिक रिलेशंस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होंगे एडवर्टाइजमेंट के, टू इन्फॉर्म, टू प्रिस्क्राइब एंड टू रिमाइंड। एडवर्टाइजमेंट हमें क्या करता है, रिमाइंड करता है। जैसे कि हम एक बार एक धुन सुन लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल याद रहती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू टेलीविजन। सेल्स प्रमोशन टेक्निक, रिबेट, डिस्काउंट्स, सैम्पलिंग, लोक ड्रग, फुल फाइनेंस। सेल्स प्रमोशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, या तो हम उनको रिबेट प्रोवाइड करवा दें कि भाई हमको छूट दे रहे हैं, रिबेट का मतलब होता है छूट। डिस्काउंट प्रोवाइड दे दें कि हमें 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। हम उनको सैंपल दे दें कि आप एक बार इसको यूज़ करके देख लो, उसके बाद आप परचेज़ करना। ये नहीं कहते पहले वो जैसे निरमा का एक ऐड आती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस टाइप की। तो वही होता है कि सैम्पलिंग प्रोवाइड करवा दो। ये होता है सेल्स की प्रमोशन की टेक्निक, हमारी जो टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कैफ़े वगैरह या कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह कोई भी कुछ भी खुलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कुछ ये नहीं होता है कि फ्री में कुछ गिफ्ट वगैरह, कोई जैसे आपको डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है कि लोग उस चीज़ से आकर्षित हों, लोग वहाँ पे आएँ। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ गुड सेल्स पर्सन। क्या एक अच्छी क्वालिटी होती है गुड सेल्स पर्सन के अंदर, वो फिजिकल उसकी क्वालिटीज़ होती है, मेंटल फिजियोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, टेक्निकल क्वालिटीज़ होती है, कम्युनिकेशन स्किल उसकी कैसी है, वो बंदा होनेस्ट है या नहीं है, उसकी क्यूरियोसिटी कितनी है जानने की किसी भी बात को, प्रेजेंसी उसकी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है उसकी इंस्पायर करने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। Public relations. The main process of using the concept of public relations is to design different useful programs to promote and protect a company image of or its product. पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट, वो डिज़ाइन जो डिफरेंट यूजफुल प्रोग्राम्स को किस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम करते हैं कि हमारी कंपनी की इमेज अच्छी हो कस्टमर्स की नज़रों में। इट मीन्स टू स्ट्रेंथ रिलेशनशिप विद वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंपनी की इमेज है वो एम्प्लॉयज़ के प्रति, एम्प्लॉयज़ की, शेयर होल्डर की, सबकी अच्छी हो हमारी कंपनी के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस पर्पज अ बिजनेस firm must organize some sport events, seminars, concern, press release and speeches by top level corporate leaders etc. इसको अच्छा बनाने के लिए हमारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर भी होते हैं, इवेंट्स किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट किए जाते हैं, प्रेस को बताया जाता है कि हमारी कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। वो सारी चीज़ें पब्लिक रिलेशन को अच्छा करती हैं। Then we will analyze the chapters average number of question asked in last 3 year। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत एक या दो क्वेश्चन इसके अंदर मेनली आते ही आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो इसके अंदर हमें बताया गया है 2016 के अंदर हमें 1 मार्क के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 के अंदर भी एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 मार्क के अंदर 2016 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 के अंदर भी 2 आए थे एंड 18 के अंदर भी 1 क्वेश्चन पूछे गए थे।
देन 4 एंड 5 मार्क के अंदर 1 1 क्वेश्चन हमारे तीनों सालों के अंदर पूछे गए थे। उसके बाद 6 मार्क्स के अंदर 2016 के अंदर 3 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2017 के अंदर 2 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेनली इससे क्या होता है कि हमारे हर साल इस चैप्टर के अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं और मेनली ये क्वेश्चन ज़रूर आता है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट। अब प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्रमोशन को और इनको डिफाइन करेंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 11 ऑन टिप्स नोट मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।